हम देख रहे हैं कि जो गजा सीज फायर अभी डील हुई है, जो कि फिर अब एक बार खतरे में दिखाई दे रही है, आज जो हालिया बयानात आ रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के, इसके साथ साथ एक और चीज़ हम देख रहे हैं कि मशरिक़ वस्ता के में दिफाई इत्तेहादों की एक नई बिसात पिछने लगी है। फाइनेंशियल टाइम्स आज ये रिपोर्ट कर रहा है कि सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान एक डिफेंस पैक्ट डील पर बातचीत जारी है, जिसे आइंदा माह वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के व्हाइट हाउस के मुतवक्के दौरे के दौरान हतमी शक्ल दिए जाने की उम्मीद है। ये माहिदा हालिया अमेरिका कतर दिफाई माहिदे से मिलता जुलता है, जो इजरायली हमले के बाद सामने आया है। कतर के बाद सऊदी अरब का अमेरिका से दिफाई माहिदा खित्ते में नई सफ़बंदी की निशानदेही कर रहा है। इससे पहले नाजरीन, सऊदी अरब ने गुज़श्ता माह पाकिस्तान के साथ भी दिफाई माहिदा किया है। मुख्तलिफ पहलुओं पर बात करते हैं तो शाम साहब डॉक्टर जमील अहमद खान साहब ने, फॉर्मर एम्बेसडर, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये सबसे पहले तो आपको लगता है कि अब ये डील होने जा रही है, जैसे फाइनेंशियल टाइम्स रिपोर्ट भी कर रहा है, कितने चांसेस हैं, और सऊदी अरब को इस सारे सिनेरियो में अमेरिका की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है, और साथ ही साथ इस पर भी ज़रा रोशनी डालिएगा, पाकिस्तान इस सारी सिचुएशन को किस तरीके से एनालाइज करेगा? जी हाँ, ये होता नज़र आ रहा है। फाइनेंशियल टाइम के अपनी जगह पर बाकी भी इशारे मिल रहे हैं। बहरहाल किसी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से इसकी कंफर्मेशन पूरी नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह हालात वाक़यात जा रहे हैं तो इस पे आदमी समझ सकता है कि ऐसा कोई मामला जल्द फाइनलाइज होने वाला है। और ख़ासतौर पे जबकि क्राउन प्रिंस जा रहे हैं अपने हाल माजी मुस्तकबिल करीब में जा रहे हैं क्राउन प्रिंस वाशिंगटन में, तो वहाँ ये महसूस होता है कि फाइनलाइज होता नजर आ रहा है, और उसी पैटर्न पे जिस पैटर्न पे कतर का था। पहली तो बात इसकी फाइनलाइजेशन की। दूसरी, सऊदी अरब को क्यों इस चीज की जरूरत पेश आई? सऊदी अरब या गल्फ के दूसरे कंट्रीज, उसकी दो वजूहात है। इजराइल कोई रिलायबल मुल्क नहीं है, और ये पता है सारों को कि इजराइल का और अमेरिका का एक बहुत अच्छा संगम है, बहुत ज्यादा उनका आपस में एक कोऑपरेशन है। यहाँ तक कि इजराइल के अकाबरीन और अमेरिका के अकाबरीन कहते रहे हैं कि इजराइल इज अमेरिका एंड अमेरिका इज इजराइल। तो इसमें महसूस यही होता है कि गल्फ कंट्रीज चाहते हैं कि अमेरिका इन्वॉल्व हो, लीगली इन्वॉल्व हो, कि कभी इजराइल अगर कोई हमारे ऊपर हमला करता है तो अमेरिका उसको मना कर सके, कुछ और नहीं, और लीगली बाउंड होगा कि मदद कर सके। और तीसरी चीज इसमें यह है कि जो गल्फ कंट्रीज हैं उनको इंटरनल खतरात भी काफी होते हैं जो कि बाहर से डिक्टेट किए जा सकते हैं। उनको सबसे बड़ा खतरा मुस्लिम ब्रदरहुड से रहा है तमाम गल्फ कंट्रीज को, और मुझसे शेयर किया है जाती तौर पर कुछ सरबराहान ने जब मैं वहाँ सफीर था, और उससे उनके ताल्लुकात जब किसी ज़माने में कतर से ख़राब हुए या तुर्की से ख़राब हुए, तो वो इसीलिए इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से, जिसकी वजह से उन्होंने काफ़ी फोर्सेस अपने लिए मुख्तलिफ जगहों पर कैंप कराया कि कहीं कोई दूसरा फरीक हमारे मुल्क में गड़बड़ फैला के हमारे किसी उसकी कुर्सियों को मुतज़लज़ल ना कर दे। ये उसका तीसरा है। पाकिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक है, तो पाकिस्तान को इस पे न कोई एतराज़ होना चाहिए, ना पाकिस्तान की सेहत पे कोई फ़र्क पड़ना चाहिए। पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट अपनी जगह पर कायम, पाकिस्तान की अपनी एक जो कुव्वत, सलाहियत और जो अस्करी कुव्वत के साथ साथ जो मैन पावर है, वो अमेरिका के उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अमेरिका के बेस जो फाइनेंशियल टाइम के मुताबिक और वैसे जो ज़राए से अंदाज़ा हो रहा है, वो अमेरिका से सऊदी अरब इंटेलिजेंस कोऑपरेशन चाहता है, मिसाइल्स कोऑपरेशन चाहता है, ज़ाहिर है आयरन डोम वगैरह का उसमें होगा सिलसिला, और बाकी हथियार, औजार, इक्विपमेंट, और साथ में मैन पावर की अगर उनको ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर डिपेंड करता है कि फाइनली ये किस किस्म का एग्रीमेंट, मुझे नहीं मालूम होता कि होगा, लेकिन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए इसको फॉर्मलाइज किया जा सकता है कतर के मॉडल के मुताबिक। और जो सऊदी अरब के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ था, डिफेंस, यही जो पैक्ट हुआ था, उसकी हैसियत उतनी ही बरकरार है? उसकी हैसियत में कोई फर्क नजर ही नहीं आता है बिल्कुल। और हमारा ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो आने वाले दिनों में महसूस होता है सऊदी अरब के डिफेंस कोऑपरेशन एंड डिफेंस एग्रीमेंट, जिसको आप कह लें, एग्रीमेंट उसको कानूनी तौर पर, इंटरनेशनल कानून की जुबान में एग्रीमेंट नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये एक अरेंजमेंट होगा जो कि
प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत फॉर्मलाइज करेंगे, जैसे कतर को किया, तो उसकी हैसियत क्योंकि वो सेनेट से रेटिफाई नहीं हुआ होगा, तो उसके के अमेरिकन कानून के मुताबिक और दुनिया में ज्यादातर ममालिक उनके अपने दस्तूर और अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जितने भी एग्रीमेंट होते हैं वो रेटिफाई करने पड़ते हैं उस मुल्क की पार्लियामेंट को, या जो भी उस मुल्क में निज़ाम है। तो उस लिहाज से रेटिफाई तो नहीं होगा जैसे ये कतर का है। और इसमें एक इसका जो डाउन साइड ये है कि वो उससे किसी वक्त भी रुख मोड़ा जा सकता है, जो जिस मुल्क का के दरमियान में ये फॉर्मल चीजें तय होती हैं। पाकिस्तान का तो एग्रीमेंट है, लिहाजा पाकिस्तान का उससे ज्यादा कवी और मजबूत है। पाकिस्तान के जो सलाहियत और जो इक्विपमेंट और वेपन्स और इंटेलिजेंस का जो निज़ाम है, जाहिर है वो अमेरिका उसके साजो सामान और अपनी जो साइबर स्पेस है उसमें उसको बहुत ज़्यादा बड़ी सबकत हासिल है। तो एक लिहाज से पाकिस्तान की भी कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाएगी। जो चीज़ें सऊदी अरबिया हासिल करेगा पाकिस्तान को अपने डिफेंस पैक्ट के मुताबिक, म्यूचुअल ट्रेनिंग के मुताबिक, म्यूचुअल एक्सरसाइज के मुताबिक, और अगर खुदा न खास्ता अगर सऊदी अरब पे कोई वक्त पड़े तो पाकिस्तान की मदद, और अगर पाकिस्तान पे पड़े तो सऊदी अरब की मदद, तो ऐसी सूरत में जो वहाँ हथियार अगर हम यही कहें कि पाकिस्तान को इससे फायदा होगा कहीं ना कहीं। ठीक है डॉक्टर साहब, आप साथ जी चाइना और रशिया के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि उनका भी इसमें रद्द अमल नहीं आया है, जाहिर है वो चाइना और रशिया इसको बड़े करीब से देख रहे हैं, देख रहे होंगे भी, और साथ में वो देखेंगे कि उनके इंटरेस्ट को कहीं किसी किस्म का कोई नुकसान तो नहीं पहुंचता है। मिसाल के तौर पर जो आने वाले दिनों में जब इस किस्म के पैक्ट हो जाएंगे तो रशिया और चाइना का स्पेस ऑब्वियसली कम हो जाएगा इन इलाकों से, तो इसकी एक है। और उस सिलसिले में क्योंकि हमारा यानी पाकिस्तान का सॉवरेन राइट है कि किसी मुल्क से भी वो किसी किस्म का एग्रीमेंट करे, और इसी तरह अमेरिका का या सऊदी अरब या किसी और मुल्क का सॉवरेन राइट। एहतशाम साहब की जानिब चलते हैं और डॉक्टर साहब फिर मैं उसके बाद आपकी जानिब आऊंगी। एहतशाम साहब, ये अगर ये पैक्ट होता है जिस तरह से अभी डॉक्टर साहब भी बता रहे हैं, तो इसकी आप किस तरह से देखेंगे कि जो स्ट्रेटेजिक बैलेंस है गल्फ में वो किस हद तक बदलेगा, और साथ ही साथ ईरान ख़ास तौर पे चूँकि हम देख रहे हैं ईरान के अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं वो किस तरह के हैं, और सऊदी अरब के साथ भी ताल्लुकात की एक तारीख रही है। सो ईरान के लेंस से देखा जाए तो आप क्या पैगाम है ये? देखिए आमना, अब ये तो बात मेरा ख्याल है बड़े वाज़ेह तौर पे दुनिया को पता चल गई है कि मिडिल ईस्ट का जो जियो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट है और जो इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा मिडिल ईस्ट के ममालिक की बढ़ी हैं, वो एक गज़ा और कतर के हमले के बाद बढ़ी हैं। और कतर का हमला तो ये कहा जाता है कि अमेरिका में आज बहस हो रही है, उनके सिक्योरिटी के अदारे भी, पेंटागन भी, बाकी लोग भी, कि हमारी जो 100 साल की स्ट्रेटजी है इसको तबाह कर दिया गया है। हमारा जिसको कहते हैं एतमाद बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और एक वन ऑफ द मेजर रीज़न्स जो इसराइल को टेबल पे लेके आई है हमने, वो ये है कि जो इसराइल का एक प्राइम मिनिस्टर का एक चीफ एडवाइज़र था, ये जब सारी बातें हो रही थी गज़ा से पैक्ट की, तो उसकी मुलाकात हुई थी अपना इनके ट्रंप के दामाद से और स्टीव विटकॉफ से। तो वहाँ उन्होंने कहा था कि ये आपने हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर दी। मिडिल ईस्ट के मालिक हमारे साथ जितने अच्छे थे और हमारे साथ उनके फॉर्मल एग्रीमेंट भी हैं, सिक्योरिटी का हमने अम्ब्रेला भी उनके लिए रखा हुआ है, तो वो तो अब हम पे यकीन ही नहीं करेंगे। ये जो आपने इतनी बड़ी हरकत की है, ये तो हमारा सारा का सारा फ्यूचर का जो हम सोच रहे हैं कि क्या प्लान होगा, और ये जो बात हो रही थी कि अब्राहम एकॉर्ड में लाए जाएंगे ना सिर्फ अरब मालिक और बाकी आप देख लें मुसलमान मुल्क, वो सारा का सारा जो है ना वो धरा का धरा रह गया। तो ये तो एक शदीद दबाव तो वहाँ पे आया है। लेकिन अहम बात आमना ये है जिसकी तरफ डॉक्टर साहब ने भी इशारा किया, देखें ये जो सऊदी अरब माहिदा चाह रहा है, ये बाइडन के ज़माने में भी था। उस वक्त इनकी नेगोशिएशन हो रही थी और जो क्लैफ कर गई थी नेगोशिएशन, जब ये आपने देखा 7 अक्टूबर 2023 हुआ था, अपना जब हमला किया गया हमास की तरफ से इजराइल में, और फिर उनका एक जवाब आया, तो ये मामला रुक गए थे, बातचीत रुक गई थी। अब ये दोबारा से इन्होंने शुरू की है। देखिए बुनियादी वजह आमना एक है, हमारे साथ जो एग्रीमेंट है वो तो अपनी जगह असल एग्रीमेंट वही है। अल्लाह ना करे कि बुरा वक्त आएगा तो पाकिस्तान ही खड़ा होगा। अब मसला ये है कि सऊदीज़ को और यूएई के और बाकी जो अमीर ममालिक हैं, इनका प्रॉब्लम यह है कि इनकी एक बहुत बड़ी $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट यूरोप अमेरिका में है,
और इनकी ज़ाती जो पैसा इनका है अमीरों का वो भी वहाँ रखा हुआ है। तो नतीजतन ये उनको अमेरिका को पूरी तरह अनॉय भी नहीं कर सकते। आपने देखा माजरत के साथ जब प्रेसिडेंट ट्रंप 3 मुल्कों से होकर गए थे, इतनी उन्होंने 3-4 मुल्कों के बारे में जो मजाक किया था, बातें की थी कि मेरा रेड कारपेट किया, मुझे सोने के चमचों में खिलाया पिलाएगा, तो वो तंज कर रहे थे कि यार उनके पास पैसा है, बाकी अदरवाइज़ कुछ नहीं है। तो सऊदी अरब का आमना जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला है, उनका ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान जो है ना, वो इस रीजनल सिक्योरिटी अगर नहीं होती ना, तो वो जो है ना धरा का धारा रह जाएगा। वो इसलिए तो एक तो चाहता है कि अपने आप को मजबूत कर ले कतर, और वो अमेरिका को नाराज़ किए बगैर एक सो कॉल्ड सिक्योरिटी अम्ब्रेला उनका भी हो, इसराइल को भी मैसेज हो कि भी देखें आपको तो हम पे हमला करोगे तो इसको नुकसान आता है, लेकिन किसी इवेंचुअलिटी में वो आपको भी पता है, हम सबको पता है कि पाकिस्तान ही उनके साथ खड़ा होगा। दूसरी बात हम ना इस वक्त सूरत हाल जो ईरान की आप पूछ रही हैं, देखिए ये अब तक तो यही रहा कि ईरान को सामने रखते हुए अमेरिका के साथ ताल्लुकात ठीक किए गए। आपने देखा कि जितनी दोस्ती हो गई थी सऊदी अरब की अपना क्या कहते हैं इसराइल के साथ, वो बुनियादी तौर पे थी कि ईरान को कॉर्नर किया जाए, ईरान इतना तकड़ा ना हो जाए कि हम पे हमला करे। तो सारी की सारी उनकी सिक्योरिटी और डिफेंस का मामला जो है वो ईरान स्पेसिफिक था। अब आपने देखा कि ईरान के हमले के बाद और फिर जिस तरीके से हालात तेज़ी के साथ बदले हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू किया गया है, सऊदी अरब ईरान के तल्लुकात में बेहतरी आई है। अब उनको पता चल गया कि असल दुश्मन ईरान नहीं है, असल दुश्मन जो है ना वो इजरायली है, जिसकी पूरी की पूरी बैकिंग जो है अमेरिका कर रहा होता है। तो नतीजतन ये कहा जा रहा है कि मिलने जाएंगे MBS, वहाँ जाके मुआहदा फाइनलाइज होगा, वो किसी तरह का होता है, किस तरह का सिक्योरिटी अम्ब्रेला उनको दिया जाता है, क्या होता है, वो एक मैसेजिंग है, पोस्चरिंग है, मैं तो कहूँगा वो इजराइल के लिए, वो उससे कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी आपने देख लिया आपने जाके उनकी पार्लियामेंट में ट्रंप ने डॉक्टर साहब से मैं ईरान वाले पे अमेरिका के सदर ने आप पूछ लें। आखिरी बात आमना जो आपने देखा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनकी पार्लियामेंट में जाके जितनी तारीफें इजराइल की हैं, और इजराइल के तो लोग यही कहते हैं कि अगर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन रहती तो हमारे तो मामला बहुत ख़राब हो गए थे। वो तो दुआएं करते हैं कि ये ट्रंप साहब आ गए। तो ट्रंप साहब की भी आप देख लें मकबूलियत है, अगरचे दूसरा इलेक्शन नहीं लड़ना, लेकिन आप देख लें यहूदी लॉबी, ज़ानिस्ट लॉबी अगर ना हो तो उनके लिए बहुत मुश्किलात होंगी, लिहाजा वो इजराइल को सपोर्ट करते हैं। डॉक्टर साहब जी, आप ईरान के हवाले से कोई बात कर रही हैं, तो ईरान के हवाले से ईरान के बारे में तो अभी शर्म शेख में भी और पार्लियामेंट कैंसेट में इजराइल में, यानी इजराइल की पार्लियामेंट में बहुत वाज़ेह तौर पर ट्रंप ने बयान कर दिया कि ईरान तो बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो गया है और जौहरी सलाहियत उसकी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। इजराइल किसी और किस्म की क्लेम्स कर रहा है और बाकी खबरें कुछ और आ रही हैं, लेकिन बहरहाल ये डोनाल्ड ट्रंप की खबर है और उसने उसको बड़े तरीके से बता दिया कि B-2 बॉम्बर्स किस तरह गया और 1000 जहाज वगैरह वगैरह सारी चीजें उन्होंने बता दी। और वो इजराइल को एक कॉन्फिडेंस देने वाली बात थी कि भाई अभी ईरान की तरफ से तुम्हें कभी हमला नहीं होगा, ईरान की तरफ से प्रॉब्लम नहीं होगा। और बाद में कह भी दिया कि ईरान को हम जो है वो बिल्कुल उसको शामिल करेंगे इस मामले में। वो तो खैर यहाँ तक कह गए कि ईरान खुद बहुत उसने बताया है और कहा है कि जी हम भी इसमें आपके साथ डील करना चाहते हैं। तो उसमें हकीकत जो भी है, लेकिन इजराइल जो इस वक्त जितने 17 साल की सैंक्शन के बाद और तमाम मुसीबतों के बाद इजराइल अभी उस स्टेज पर है कि अगर इजराइल को कोई उसकी अपनी कौमी अना को, वक़ार को अगर किसी किस्म का कोई झटका ना मिले या उसको गजवंद ना हो, तो ईरान इस मामले में खामोशी अख्तियार करेगा। और ईरान JCPO का मामला तो ख़त्म ही कर दिया ट्रंप ने कि उसको मैंने बिल्कुल ख़त्म टर्मिनेट कर दिया था। अभी नए टर्म्स एंड कंडीशंस पे जो दोबारा नेगोशिएशन की गुफ्त-ओ-शुनूद का इंदिया दिया गया है, अगर वो सिलसिला जिस तरह ही चल रहा है तो ईरान भी मैं समझता हूँ कि नहीं चाहेगा कि वो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहे। डॉक्टर जमीर अहमद खान साहब, एहतशामुल हक साहब, आप दोनों का शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।